एक सवाल जो बहुत देर से लोग पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आखिरी सवाल के रूप में मैं आपके सामने वही रखता हूं, क्योंकि जैसे माना जा रहा है कि खासतौर से यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर और जो समाज में तथाकथित सवर्ण हैं, जिनको सवर्ण कहा जाता है, अपर क्लास कहा जाता है, उनको लेकर लोगों को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी नाराजगी नजर आ रही है। और इसी में एक सवाल मैं आपसे और जोड़ लेता हूं, चूंकि आज विपक्ष पे विमर्श हो रहा है, तो मीडिया को भी माना जाता है कि साहब वो विपक्ष की भूमिका उसको निभानी चाहिए। माना जाता है कि मीडिया विपक्ष की भूमिका निभाए और मीडिया सरकार के स्तुति वंदन में अपना समय ना खर्च करें। तो एक आरोप हमारे जैसे लोगों पे भी आता है कि साहब आप तो सरकार से उस तरह का सवाल कर नहीं पा रहे। हालांकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि राज्य और केंद्र सरकारों से अपने सवाल करता रहूं। और दूसरी तरफ जो ये जैसे इन्होंने टैक्सन ने कहा, और दूसरे ये कि साहब कई लोगों ने आज कमेंट किया है कि खास तौर से कास्ट एंगल को लेकर, क्योंकि एक तरफ भाजपा कहती है कि सब हिंदू हैं, दूसरी तरफ वो जातिगत आधार पर जिस तरह उसने फैसले लिए हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे यूजीसी की गाइडलाइंस हो, चाहे खास वर्गों के लिए खास योजनाएं हो, सवर्णों का ध्यान न रखना हो, तो ये तमाम चीजों को लेकर मोदी से एक बड़ी नाराजगी नजर आ रही। भाव थोड़ा विषयांतर अवश्य होगा, लेकिन आप बताएं कि आप मोदी को कितना नुकसान होता देख रहे हैं इसके चलते, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स की झड़ी लग जाती है हर बार। और दूसरे, ये नाराजगी कितनी जायज है, ये नाराजगी कितनी सही है, और दूसरे सही हो या गलत हो, आप मोदी को कितना नुकसान होते व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं? देखो, गलत फहमियां फैलाना ये तो मीडिया का काम नहीं है। अगर मीडिया वो काम कर रहा है तो वो मीडिया है नहीं, वो एजेंडा जर्नलिज्म बन जाता है। आप किसी को प्रमोट कर रहे हो, किसी की बदनामी कर रहे हो। अब आपको एक बात बता दो कि पहली बार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे जनरल जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी सब राफेल सुरक्षित वापस आ गई, कोई भी पायलट का नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन पहले दिन हमारी कुछ गलतियां हो गई, बस ये बोल दिया तो खत्म। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ही ना दो, ये अच्छा होता है। क्योंकि इतने ज्ञानी लोग हो गए कि हमारे अजीत दादा की हवाई जहाज गिर गई है तो इतने एरोडायनामिक्स वाले ज्ञानी पैदा हो गए कि उड़ते हवाई जहाज की खिड़की से भी कोई कूद पड़ा हो उन्होंने देखा है। तो ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं, वहां अक्सर प्रजातंत्र फेल हो जाता है। बस जो जिसका काम है वो छोड़कर बाकी सबका काम करता है। तो इसलिए ये जो है यूजीसी का मामला जो है, ये मुझे मुझे पूरा विश्वास है ये उसमें एक ट्रैप और एक ट्रिक है जिसकी जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा। कुछ बातें ऐसी होती है कि अरे हमने तो उधर धुरंधर भेजा है ना, देखो अब क्या मजा आती है। ऐसे धुरंधर नहीं भेजे जाते। वो धुरंधर जा गया, वापस भी आ गया, जो काम करना था वो कर दिया। वो आपको जानकारी होने की जरूरत नहीं है ना, आपको जानकारी होने की जरूरत नहीं है। हम सवाल पूछते रहेंगे, अरे कभी जवाब भी देने की तैयारी रखो। तो एक बात ये होती है कि आप जब ये यूजीसी का मामला है ना, वो मुझे मैंने अभी 2 महीने हो गए, मैंने उस पर कोई भाष्य नहीं किया है, क्योंकि मुझे गारंटी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटक जाएगा। अगर गुज्जर आरक्षण लटक गया, अगर पटेल आरक्षण लटक गया, मराठा आरक्षण लटक गया, तो ये भी लटकेगा। लेकिन ये बात होती है ना, हमारे यहाँ मराठी में बोलते कि मेहमान के लाठी से सांप मरना चाहिए, समझे? तो इसके लिए इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ लोग मुझे भी गाली दे तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने हमारे संजय दीक्षित के साथ बात करते हुए थोड़ा ज्यादा बोल गया कि अरे चिकन नेक तो गेंडा नेक हो गया, और उस पर बहुत सारे वीडियो आ गए, मुझे सूचना मिली कृपया इस पर बात मत करो, क्योंकि मेरे अंदाज है। लेकिन दुश्मन को जानकारी नहीं जानी चाहिए, इतना तो ख्याल रखो।
चले भाऊ, आपकी बात पे भरोसा है, आपके एक्सपीरियंस पे भरोसा है, आपके, और आप गलत साबित होते नहीं हैं। आप कह रहे हैं तो किसी कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। मैंने एक बात समझाता हूँ, आपने बहुत सारी फिल्में या कहीं देखा होगा, वो जो कोर कमांडर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है अपने सैनिकों को और बोलता है कि कोई शक, कोई सवाल, वो पूछता है, लेकिन हर कोई बोलता नो, वो उस पर विश्वास करते हैं। तो हमको हमारे सेनापति पर विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी डिक्लेयर नहीं करता, वो स्ट्रैटेजी, सेनापति स्ट्रैटेजी डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, तब हम सैनिक होते हैं। तो अगर मैं मोदी का समर्थक हूं तो मैं सोचता भी हो, लेकिन मैं सैनिक हूं ये भी जानता हूं। तो इसलिए सब बातें हमें समझने की जरूरत नहीं है। बच्चे को हम कड़वी दवा जबरदस्ती करके दे देते हैं, उसकी मानते नहीं। तो ये बात आप समझ लो, उसमें ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी कानून हो व कुछ भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर 1 महीने, कुछ 3 हफ्ते हो गए, लटक गया ना। वो लटक नहीं वाला था, मुझे मालूम था क्या होने वाला है। आपको लगता है ये लटकाने के लिए लाया गया था? लटकाने के लिए लाया गया था? नहीं, लटकाया किसने? सरकार ने नहीं लटकाया है, सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया। तो लेकिन फिर भी भाव, मैंने आपसे पूछा था कि आपको इससे आपको मोदी का नुकसान होता नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, बहुत नाराजगी है। कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान है। और अभी अभी जो चुनाव हुए उसके सामने आपको दिखाई देगा, 2-1.5 महीने में बंगाल होने वाला है। बंगाल में आपको, अभी महाराष्ट्र में लगातार चुनाव हुए, यहां भी यूजीसी का प्रचार किया गया, क्या हुआ? क्या होता है मालूम है? जितनी जानकारी हमको चाहिए बस वहां रुके रहो, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। कमेंट्री बॉक्स में बैठकर टेस्ट मैच जीते नहीं जाते। तो खेल रहा है उसको खेलने दो। सचिन तेंदुलकर या गावस्कर को, विराट कोहली को हम क्रिकेट नहीं सिखाएंगे भाई। चलिए ठीक है।